स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी संस्कृत स्पेशल क्लासेस में। आज हम जानेंगे भाषा के बारे में। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के मुख्य रूप कौन कौन से हैं, भाषा के अन्य रूप कौन कौन से हैं, भाषा तथा बोली में क्या अंतर है और यह भी जानेंगे कि हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही कमेंट करना ना भूलिए। चलिए सबसे पहले जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। जब हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो जिस साधन से हम प्रकट करते हैं, जिस माध्यम से हम अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों के सामने बताते हैं, वह साधन, वह माध्यम ही भाषा कहलाती है। यानी अगर इसकी परिभाषा बनाई जाए तो इस तरीके होगी कि अपने मन के भावों एवं विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने का साधन या माध्यम ही भाषा कहलाती है। हम अपने मन के भाव एवं विचार को दो प्रकार से प्रकट करते हैं। पहला बोलकर मुख के द्वारा और दूसरा लिखकर लेखन के द्वारा। यही दो प्रकार ही भाषा के दो भेद बन गए। दो भेद, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा यानी जब हम मुख के द्वारा यानी बोलकर अपने मन के भाव दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे हम मोबाइल फ़ोन से किसी से बात करते हैं या सामने बैठकर किसी से बात करते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसके साथ ही जब हम लेखन के द्वारा अपने मन के विचार या भाव दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तब वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है, जिसे हम लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के अन्य रूप में है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, आपने चौराहे पर ट्रैफिक लाइट देखी होगी और ध्यान दिया होगा कि लाल बत्ती के जलने पर गाड़ियाँ रुक जाती हैं, हरी बत्ती के जलने पर गाड़ियाँ चलने लगती हैं। ये लाल बत्ती का जलना और हरी बत्ती का जलना ये एक संकेत देता है कि गाड़ियों को रुकना है कि चलना है। यही संकेत ही भाषा का सांकेतिक रूप यानी कि सांकेतिक भाषा कहलाती है। कई बार संकेतों के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे मुंह में उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हैं, हाथ हिलाकर बाय करने का इशारा करते हैं। ये जब हम मुंह में उंगली रखकर चुप रहना या बाय करना, यह ही संकेतिक भाषा कहलाती है। लेकिन बच्चों, हमेशा संकेतों के द्वारा हम अपनी बात कहीं भी अच्छे से नहीं समझा सकते। इसके लिए हमें भाषा के दो मुख्य रूप, मौखिक और लिखित भाषा की मदद लेनी पड़ती है। इसीलिए सांकेतिक रूप को भाषा की मान्य श्रेणी में नहीं रखा गया, यानी कि सांकेतिक भाषा को मुख्य भाषा के रूप में नहीं रखा गया। फिर है मातृभाषा। मातृ शब्द का ही अर्थ होता है बच्चों माँ, यानी कि भाषा का वह जिसे हम माँ के द्वारा सीखें। यानी कि मातृभाषा से तात्पर्य है उस भाषा से जिसे बच्चा अपने शैशव अवस्था में सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। बच्चा जिस परिवार में रहता है, बड़ा होता है, उस परिवार के सदस्यों की भाषा को अपनाता है और सबसे पहले उसी भाषा को सीखता है। यही भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। यानी जब हम अपनी माँ से कोई भाषा सीखते हैं, वही भाषा हमारी मातृभाषा होती है। फिर है बोली। बोली क्या होती है? बोली मौखिक भाषा का वह स्थानीय रूप है जो किसी विशेष क्षेत्र या स्थान में बोली जाती है। जैसे विशेष स्थान में कोई भाषा बोली जाए तो वह भाषा ना बोली कहलाती है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, कुमाऊं में कुमाऊनी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी आदि। बोली का प्रयोग केवल बोलचाल में ही किया जाता है। अगर बोली की परिभाषा कहें तो क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली मौखिक भाषा ही बोली कहलाती है।
बच्चों जानेंगे कि भाषा और बोली में अंतर क्या है। बच्चों, जब क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली बोली कहलाती है, जब वो क्षेत्र विशेष न रहकर वही बोली का क्षेत्र विस्तृत होता जाता है, बड़ा होता जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र के लोग बोलने लगते हैं, तब वह बोली न रहकर भाषा कहलाती है। अब भाषा और बोली में अंतर क्या है? भाषा का क्षेत्र बच्चों व्यापक होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा में साहित्य लिखी जाती है, साहित्य की रचना होती है और ज्ञान का संग्रह होता है, यानी उसमें ज्ञान हमें मिलता है। और बोली का साहित्य कथा, किंवदंतियाँ और लोकोक्तियों तक ही सीमित रहता है, यानी बोली में साहित्य की रचना नहीं होती। भाषा का अन्य रूप राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा क्या होती है? जिस भाषा का प्रयोग पूरे राष्ट्र में होता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत की जो राष्ट्रभाषा बच्चों हिंदी है। भारतीय संविधान के अनुसार 14 सितंबर को 1949 को अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा को भारत के राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए हम लोग हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। बच्चों, ये हिंदी जो है विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में दूसरा स्थान रखती है, यानी कि हिंदी वह भाषा है जो पूरे विश्व में दूसरा स्थान रखती है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। उन 22 भाषाओं में हिंदी है, पंजाबी है, उर्दू, डोंगरी, कोंकणी, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमिया, बंगाली, कश्मीरी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, बोडो, संथाली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत और मणिपुरी है। ये सारे जितनी भाषाओं का नाम लिए हैं, ये सारी 22 भाषाएं हैं जिन्हें हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लिपि के बारे में बताएंगे। अगर बच्चों आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा हो, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमें कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं। बाय बाय एंड टेक केयर।